वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट यू डोंट सी अबाउट यू बट योर स्पाउस एडमायर्स अबाउट यू। तो ये एक 18+ रीडिंग है। यहाँ पर जो है कुछ फिजिकल चीज़ें या कह सकते हैं जूसी मैसेजेस मैं लूँगी, जो हो सकता है आपको अच्छे लगे, हो सकता है आपको ना भी अच्छे लगे। तो अगर आप 18+ नहीं हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप पाइल नंबर 1 को 111 से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 888 से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने 111 को चूज़ किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो आप अपने अंदर तो नहीं खूबी देखते हैं लेकिन आपके स्पाउस जो है वो आपको एडमायर करते हैं। हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी आई है, आप ट्रेडिशनल पर्सन हैं। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं, बाद में कुछ और कार्ड्स, कुछ सेंशुअल कार्ड्स भी देखेंगे, कुछ सेंशुअल मैसेजेस भी देखेंगे। अभी मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ कि आप अपने अंदर क्या ऐसी खूबी नहीं देखते हैं जो आपके पर्सन को पसंद है। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही आया है, हायरोफेंट का कार्ड आया है, टॉरस एनर्जी है। यहाँ पर आप एक ट्रेडिशनल पर्सन है, अपनी परंपराओं को, जो भी आपका कल्चर है उसको आप सम्मान देते हैं। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा। तो आपका जो नेचर है वो इसी तरीके का है कि आप अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं या जो आपका कल्चर है या जो मिट्टी की कह सकते हैं कि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उस मिट्टी की जो खुशबू है वो आपके अंदर रची बसी है। और एक मैंने ये मुहावरे के तौर पर कहा है कि आपकी जो जो चलने फिरने का तरीका है, जो जो खाने पीने का तरीका है, ये जो आपका स्टाइल है, जो यूनिकनेस है, वो जो है उसमें साफ साफ दिखता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन है। जैसे कि आप मान लीजिए कि मॉडर्न होने के बावजूद कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप फिल्म्स देखते हैं या वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं या करती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपने बड़ों की पैर छूना भूलते नहीं है, या इस तरीके के जो संस्कार हैं आपके वो जो है पूरी तरीके से आपके अंदर है। तो आप, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है वो एडमायर करते हैं कि आप अभी भी अपनी जड़ों से उतने ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो ऑप्शंस को दिखाती है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका जो माइंडसेट है या जो आइडियाज आपके होते हैं वो इस तरीके के हैं कि आप एक ही ऑप्शन से 4-5 ऑप्शन और निकाल लेते होंगे। तो आपका जो माइंडसेट है वो मल्टी फैसेटेड है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ काम करने में बहुत माहिर है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, तो उसमें जो है आप जो भी इन्वेंशन कर रहे हो, जो भी नई चीज़ बना रहे हो, तो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो उससे ज़्यादा और ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि और प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसमें भी जो है आप इनोवेशन डाल सकते हो और उससे जो है एक अच्छा एक और नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि पहले जो है वो हमेशा जो स्मार्टफोन्स थे या जो और चीज़ें डिवाइसेस थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, उसमें जो है हिंदी या इंग्लिश ही होता था। लेकिन अब जो है रीजनल लैंग्वेजेस आ गई हैं, या एप्स के थ्रू जो है और ज़्यादा चीज़ें जो हैं उसमें और रीजनल लैंग्वेजेस आ गई हैं, जो पहले आ पानी मुश्किल होती थी। तो इस तरीके की एनर्जी है आपकी कि आपका माइंडसेट जो है वो इस तरीके का है, क्राउन चक्रा में आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी बातचीत करने का ढंग जो है वो मार्वलस है। जैसे कि आप एक अनजान व्यक्ति से भी बात करते हो तो वो भी जो है आपको अपने जिंदगी के राज बताना स्टार्ट कर देगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है इसमें, वो आप पे इतना विश्वास कर लेता है वो पर्सन कि आप इतने रिलायबल पर्सन है। आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि लोग आप पे विश्वास करते हैं कि ये पर्सन मुझे धोखा नहीं देगा या इसका कोई स्वार्थ नहीं है, ये जेन्युइनली बहुत अच्छा पर्सन है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपकी पब्लिक रिकॉग्निशन है, आप जहाँ भी जाते हैं, कोई काम करते हैं या
ऑफिस में काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे लोग आपको जानते हैं और आपकी एक वेल रेप्यूटेशन है, रेप्यूटेशन जो है वो आपकी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, तो 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंस को दिखाती है। आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको पैसा कमाना आता है, इन्वेस्टमेंट करना आता है और उससे ज़्यादा जो है उसके जो रिवॉर्ड्स हैं या जो फल हैं उसको और ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करना। मतलब आप ऐसे पर्सन नहीं है कि जैसे कई लोग होते हैं कि बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए तो सारा खर्च कर दिया। आप उसमें भी जो है जो जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे तो आप खर्च करोगे और बाकी जो पार्ट है उसे और ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है आपकी। आपका माइंडसेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मार्वलस है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है वो पसंद करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आप थोड़ा सा अपने आप को डाउन में देखना पसंद करते हो, आपका ये माइंडसेट है, आपकी ये नेचर इस तरीके की है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपने जो भी अभी तक अचीव किया है वो अपने आप में ही जो है सराहनीय है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये बिजनेस कार्ड है एक तरीके से कि आप एक सेक्सी पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है, लॉजिक पर्सन है, फायरी पर्सन है। ये आपको मालूम है कि किस पर्सन से किस तरीके से किस टैक्टिक से काम निकलवाना है। तो कूटनीति आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो आपका जो माइंड है, जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि क्राउन चक्रा बहुत अच्छी तरीके से आया है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है बहुत अच्छे हैं। तो वो पर्सन मतलब जो आपके पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ सेंशुअल कार्ड्स की वो आपके अंदर क्या एडमायर करते हैं। तो पहला कार्ड है लवर्स, जेमिनी एनर्जी, स्टार, हीलिंग एनर्जी है, होपफुलनेस है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही इक्वल है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन का कार्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पर्सन जो फिजिकली आप में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जो आप शायद अपने आप में पसंद नहीं करते हैं उतना, तो यहाँ पे जो है मैं वही बता रही हूँ आपको कि आपके पर्सन आपको एक रोमांटिक पर्सन की तरीके से देखते हैं। आप एक लविंग है, केयरिंग पर्सन है, जेंटल पर्सन है, लेकिन एक रोमांटिक पर्सन भी है। आप जिनसे भी प्यार करते हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हो या मेंबर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, उनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिससे आपका जो नेचर है वो छलकता है कि आप जिनसे भी प्यार करते हो उनसे लॉयल्टी निभाना पसंद करते हो और उनके साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि यहाँ पे हम फ्यूचर स्पाउस की एडमिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो आप में क्या एडमायर करते हैं। तो आपकी फिजिकल बॉडी के लिए वो जो है एक तरीके से पागल है, अगर आप एक वुमेन है। और अगर आप मेन के लिए देख रही हैं तो वो जो मेन है वो उनकी जो फिजिकल बॉडी है उसमें जो है रोबस्ट कह सकते हैं स्ट्रेंथफुल कैरेक्टर है कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखती होगी। एक ऐसा पर्सन कि वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप अपने हेयर को डाई करते हो तो वो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है। पूरे डाई करते हो, हाफ डाई करते हो, स्ट्रीक्स लगाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके पर्सन को आपके हेयर डाई बहुत ज्यादा पसंद होंगे। उन्होंने जो है आपको फैंटेसाइज करते हैं कि आपको इस तरीके से वो देखना चाहते हैं कि आपको लॉन्जरी में देख पाए। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। वो आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं, किसेस करना चाहते हैं, आपको लॉन्जरी पहनाना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है स्टार्स का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है, सन मून और राइजिंग हो सकता है। तो यहाँ पर जो है एनर्जी इस तरीके की, आप अपने आप में यूनिक हो। आपका जो माइंडसेट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका माइंडसेट इतना ज्यादा अच्छा है, या कह सकते हैं कि अपने टाइम से फ्यूचर में है, तो उस तरीके की एनर्जी को वो बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। लेकिन आपकी जो इनोसेंस है वो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा भाती होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन इतना अच्छा दिमाग होते हुए भी, इतना प्रैक्टिकल और लॉजिकल दिमाग होते हुए भी, इनोवेटिव दिमाग होते हुए भी आपके अंदर इनोसेंस की कोई कमी नहीं है। तो एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी है और एक कह सकते हैं कि जो एडल्ट की अट्रैक्शन होती है जिसका आपको पता ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप एक बहुत लंबी लड़की हैं, मतलब आपकी हाइट जो है वो अच्छी है, एवरेज लड़कियों से आपकी हाइट अच्छी है, और आपको लगता होगा ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, बट एक्चुअली वो जो हाइट है, वो जो आपकी मतलब
लेग्स हैं वो अगर अगर आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं या ना भी पहने तो वो जो लेग्स हैं वो एक अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करती है मेन के मन में। तो उस तरीके की एनर्जी है जिसका आपको पता ही नहीं है, तो वो इनोसेंस को जो है वो आपके पर्सन बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। यहाँ पे जो है मैं चीज देख पा रही हूँ कि वो जो है नाइट टाइम में आपको देखना चाहते हैं और आपसे इनोसेंस में, यहाँ पे इंटीमेट होने की बात नहीं आ रही है, लेकिन आपको वो जो है इनोसेंट कॉन्वर्जेशन आपके साथ करना चाहते हैं, वो क्यूटनेस को देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इसी तरीके की एनर्जी जैसे मैंने पहले कहा था कि वो आपको लॉन्जरे में देखना चाहते हैं, लॉन्जरे पहनाना चाहते हैं और फिर लॉन्जरे उतारना भी चाहते हैं। तो आप समझदार हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जो है आपके साथ हैंडकफ्स को यूज करना चाहता है, कैंडल वैक्स को यूज करना चाहता है, ल्यूब को यूज करना चाहता है, फ्रूट्स को यूज करना चाहता है, जूसेस को यूज करना चाहता है, परफ्यूम को यूज करना चाहता है, फ्लावर्स को यूज करना चाहता है। तो जितनी भी चीजें हैं या आइस को यूज करना चाहते हैं, जो भी उनके फैंटेसाइजेशन में है वो चीजें आपके साथ यूज करना चाहते हैं और इंटीमेट होना चाहते हैं आफ्टर अ कॉन्वर्जेशन। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप एक एडल्ट वुमेन है या मेन है, उसके बावजूद आपका जो मन है वो इनोसेंट है और इस वजह से उनके मन में और ज्यादा आपको पाने का पैशन जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, वो आपको अनड्रेस होते हुए देखना चाहते हैं, आपके बटक्स एरिया को बहुत ज्यादा एडमायर करना चाहते हैं और उसको एक तरीके से पूरी तरीके से स्क्वीज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इसी तरीके की एनर्जी है कि आपके अंदर वो पैशन को क्रिएट करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं। आप दोनों का जो सेलिब्रेशन हो वो एक इंटीमेट लेवल पे जो सेलिब्रेशन हो उस तरीके की एनर्जी है कि उनको सेटिस्फैक्शन मिले, आपको सेटिस्फैक्शन मिले। वो आपके जो साउंड्स हैं, जो लव साउंड्स है उसको सुनना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि क्या मैं, मेरी परफॉर्मेंस ठीक है, या आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या और चाहते हो। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप किसी का भी दिल तोड़ सकते हो, आप में वो परफेक्शन है कि आपके पास ब्यूटी है, ब्रेन है, वैल्यूज हैं, इनोसेंस है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके पास ना हो। तो बहुत सारे लोग जो है आपसे जेलस फील करते होंगे और वो जो है आपकी जो गुड्स हैं उनको देखना चाहते हैं डायरेक्टली, और वो उन सारी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी लव साउंड्स को वो सुनना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आपने जो है बहुत सारे दिल तोड़े होंगे, चाहे आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं आपको एडमायर करते होंगे या आपको प्यार करते होंगे, जिसकी वजह से आपको नहीं पता है, अपनी इनोसेंस की वजह से, और आपका उसमें कोई हाथ भी नहीं है, लेकिन आपने जो है बहुत सारे दिल तोड़े होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं। यू आर सो डिलीशियस। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा डिलीशियस हो। बाइट मार्क्स, सोर वॉक, टचिंग इरोटिक जोन्स, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यू आर द वन आई वॉन्ट यू, लेट्स फुलफिल ईच अदर्स फैंटेसीज, आई मिस हैविंग योर आर्म्स अराउंड मी, I want you, I want to feel you inside me, deep inside me, I want harder and harder and harder। तो वो जो है आपके लिए पेनिट्रेशन करना चाहते हैं या आपसे पेनिट्रेशन चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई क्वीन और अ किंग, लव हर सो मच दैट शी माइट डाउट योर सैनिटी बट नेवर योर पैशन। एक्सरसाइज, तो वो एक्सरसाइज जो है वो इंटीमेट होकर करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेट सेंशुअल लव, I can't walk properly after last night, darling. I want to make a home, child and a world with you। तो उनका जो है कमिटमेंट का प्लान है आपके साथ। नेक्स्ट आ रहा है चेयरमैन, टेबल टॉप लव, I love how you seduce me with your daring lingerie, you are a craving that is never satisfied। तो उनको ऐसा लगता है कि आप एक क्रेविंग है जो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। द पायलट पोजीशन,
इफ़ यू वॉन्ट इम्ब्रेस योर कर्व्स कैन आई, तो वो आपसे पूछना चाहते हैं, इम्ब्रेस करना चाहते हैं आपके कर्व्स जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई मेक यू हॉनी एंड लाफ यू हार्ड, तो वो जो है आपको हॉनी भी बनाना चाहते हैं और आपके साथ जो है हंसना भी चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक पेट डॉग आया है, तो उसका फूड आया है, डॉग फूड आया है, तो हो सकता है आपको पेट्स पसंद हो या उन्हें भी पेट्स ज़्यादा पसंद हो। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन का एक चार्म आया है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो आपको वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करना जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक बटरफ्लाई आई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्म हुई होंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 888 को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या एडमायर करते हैं जो आप अपने बारे में नहीं देखते हैं। कार्ड आ रहा है एस ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ कि वो आपके अंदर क्या पसंद करते हैं जो आप अपने बारे में नहीं देखते हैं, और उसके बाद कुछ सेंशुअल कार्ड्स और सेंशुअल मैसेजेस भी देखेंगे। तो पहला कार्ड आ रहा है एस ऑफ कप्स। आप अनकंडीशनल लव वाले पर्सन हैं, होपलेस रोमांटिक पर्सन है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होता है, और अगर नीयत अच्छी नहीं है तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। तो इसी तरीके की एनर्जी है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन है, एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके क्लोज हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आज सोच समझ के विचार करके ही आप आगे बढ़ना पसंद करते हो। आपके हाथ में, आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप वर्ल्ड को अपना मुरीद बना सकते हो। एक तरीके से अपने कह सकते हैं कि आपकी बात करने का तरीका, या जो आपका स्टाइल है, या जो आपके वर्किंग एथिक्स हैं, उसकी वजह से आप दुनिया को अपना मुरीद बना सकते हो। लेकिन फिर भी आप सोच विचार के चलना ज़्यादा पसंद करते होंगे कि क्रॉस रोड्स है, कि ये जो रास्ता है वो मेरे लिए सही है, या ये रास्ता जो मेरे लिए है वो सही है। तो आप उस चीज़ को हमेशा ध्यान करके चलते हो कि किसी को आप हर्ट ना कर दो, या ऐसी चीज़ ना करो जिसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हो, या जैसे कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो आपके लिए अच्छा ना हो। तो आप ये सोच समझ कर चलने वाले इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो आप कॉम्पिटिटिव पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि आप भीगी बिल्ली हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप एक कॉम्पिटिटिव पर्सन हो। आप अगर कंपटीशन किसी से क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो, चाहे इनोवेटिव प्रोग्राम्स हो, उसमें जो है आप अपना 200% या 2000% अपना देने को तैयार रहते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है आपकी कि आप इतना ज़्यादा काम कर पाते हो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ काम जो है वो कर पाते हो, जिसकी वजह से लोग थोड़े से जलते भी होंगे। एक्चुअली काफ़ी लोग जलने वाले भी हैं आपसे, जो हो सकता है छोटी से छोटी बात पे आपसे लड़ाई करने की सोचते हों, लेकिन आप जो है अपनी चतुराई से उनको जो है मात दे देते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि आपकी तरफ लोग आपको ऑफर देना चाहते हैं, और यहाँ पे रोमांटिक ऑफर की बात हो रही है। हालांकि आपके पर्सन, आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तब भी, और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे तब भी उनको ये लगेगा कि आपकी जो एनर्जीज हैं या क्वालिटीज हैं वो इस तरीके की है कि हर पर्सन जो है वो आपके जैसा पार्टनर चाहता होगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप लविंग है, केयरिंग है, जेंटल हैं, एक कॉम्पिटिटिव पर्सन है, एक दिमाग, इंटेलेक्चुअल ब्रेन भी है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है, और एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो कि आपकी गट फीलिंग कभी भी, जो आपकी कैलकुलेशन है वो गलत नहीं होती है। तो उसके हिसाब से आप एक ओवरऑल परफेक्शनिस्ट पर्सन आप कह सकते हैं आपको। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, आप
बहुत प्यारे इंसान हो, आपके दोस्त जो भी हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो 25 साल से आपके दोस्त हैं, तो वो आज भी दोस्त हैं, आगे भी दोस्त रहेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा काम करने में बिलीव करते हो तो आपको समय कम मिलता हो, लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कभी भी कि वो आपको भूल जाएँ या आप उनको भूल जाओ। तो जहाँ पर भी आप दोनों को या और लोगों के साथ मिलने का मौका मिले, तो आप लोग जो है अपनी ही एक केमिस्ट्री या कह सकते हैं बना पाते होंगे। आपके जो पर्सन भी हैं, वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते होंगे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आप जो है हो सकता है अपने आप को थोड़ा अ ऐसा समझते हो कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, आपको लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल कार्ड्स, फिर सेंशुअल मैसेजेस भी देखेंगे। तो पहला कार्ड आ रहा है 4 ऑफ चैलिसेस, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, 9 ऑफ चैलिसेस और लास्ट है हमारे पास टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आप शुरुआत में थोड़ा रेजिस्ट करते हो, रिजर्व्ड पर्सन हो, चाहे किसी से भी बातचीत करने में हो, तो आपके पास इजीली आ पाना थोड़ा कठिन होता है। आप एक अनअप्रोचेबल पर्सन है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन एक लिमिट है। तो आपके क्लोज आ पाना उससे थोड़ा-सा कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल होगा किसी भी पर्सन के लिए आपके क्लोज़ आ पाना। आपके पर्सन को भी ऐसा पहले महसूस हुआ होगा, लेकिन धीरे-धीरे वो देखने लग गए कि आपकी जो रिज़र्व्ड साइड है, उसके पीछे जो है वो एक सेंसिटिव हार्ट भी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके लिए आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हैं और ऑब्सेशन जो है वो यहाँ पे नेगेटिव वे में नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्टेड हैं आपके लिए। आपकी जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी वॉच की शॉप में गए हैं, ठीक है? एक वॉच खरीदने गए हैं, तो आपकी नज़र जिस वॉच पे है, तो वो आपको इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस लड़की को या इस लड़के को ये चीज़ पसंद है। तो पूरी तरीके से उनका ध्यान जो है वो आपके ऊपर होगा। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है जो आपको आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं कि आपकी एक-एक छोटी से छोटी अ, कह सकते हैं एक्शंस को या ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपको वो और ज़्यादा जो है प्यार करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है इमोशंस भी है और थोड़ा-सा ऑब्सेशन भी है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आप एक वुमन हैं तो आपके ब्रेस्ट एरिया को या चेस्ट एरिया को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन पसंद करते होंगे और आपका जो टमी एरिया है, चाहे वो थोड़ा-सा टमी एरिया फ्लफ़ी हो, थोड़ा सॉफ्ट हो, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो हो सकता है अगर आप अभी तक इंटिमेट नहीं हुए हैं तो वो हो सकता है कि किसेस जो है वो आपके टमी एरिया पे या ब्रेस्ट एरिया पे बहुत ज़्यादा करें। और अगर आप एक मैन के लिए देख रहे हैं कि वो जो है आपके साथ ये सब करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड आया है, तो यहाँ पर जो है कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, आपके पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं फिज़िकली, हर समय वो आपको सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए बेहद पैशन है और वो इस तरीके का पैशन है कि वो इरेक्शन जो है कंट्रोल करना उन्हें मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोगों के बीच में भी अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं अगर आप वहाँ पे नहीं होती हो। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो या उस टाइम पीरियड पे नहीं हो, हालाँकि ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसी जगह हो कि आप हर जगह हो, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके माइंड में आपका एक प्रॉपर स्पेस है कि आप हमेशा रहते ही रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी आई है, तो आप एक विश फुलफिलमेंट हो। जो चीज़ें वो अपने पार्टनर में चाहते हैं या कोई भी पर्सन अपने पार्टनर में चाहेगा, उस तरीके की एनर्जीज़ आपके पास हैं। तो यहाँ पे जो है इसी तरीके की एनर्जीज़ हैं, वो आपको नॉर्मल जो है वो इनर वियर में देखना चाहते हैं, लॉन्जरी की बात नहीं है यहाँ पे वो इनर वियर में देखना चाहते हैं, आपके साथ कंफर्टेबल जो है वो होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लैप में या कह सकते हैं गोद में बैठें और आप लोग टीवी देखो या मूवी देखो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि बिल्कुल फ्रेंडली और होमली वाइब्स जो हैं वो यहाँ पर मुझे दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि वो उनके मन में पैशन नहीं है क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, लेकिन जब उन्हें ये सब करना है वो तभी करेंगे, वो हर समय इस तरीके के पर्सन नहीं है। वो आपको किस करना और हग करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको फ्लावर्स लाके देना और फ्रूट्स जो हैं वो आपको लाके देना चाहेंगे। आपके जो स्किन के आइटम्स हैं जैसे कि अ
डिफरेंट काइंड के टोनर होते हैं या क्रीम्स होती हैं, तो वो जो है आपको लाकर देना पसंद करेंगे, जिससे आप अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा रेजिस्ट कर पाओ, अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस कर पाओ। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड आया है, सेजिटेरियस एनर्जी है, तो आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आए हो, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके का बैलेंस जो है वो आप लेके आए हो उनकी ज़िंदगी में। एक जैसे परफ्यूम होता है, उसकी खुशबू, या कह सकते हैं एक फ्लावर होता है, उसकी खुशबू हर जगह फैलती है, तो आप भी जो है उनकी ज़िंदगी में एक अ, खुशबू की तरीके से हो कि जहाँ पर भी आप जाते हो या जहाँ पे भी उनकी ज़िंदगी में रहते हो, तो वहाँ पर जो है आप एक पॉजिटिवनेस को ही क्रिएट कर पाते हो। तो ये सब जो है वो चीज़ें आपके अंदर एडमायर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं टेक द इनिशिएटिव डार्लिंग, तो वो जो है आपको सबमिसिव वे में नहीं देखना चाहते हैं, डोमिनेटिंग वे में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बूटी, आई लव दैट कर्व, लेट्स मेक लव लाइक एडम एंड ईव, तो वो जो है इस तरीके की चीजें चाहते हैं आपसे। गिविंग माई सेल्फ प्लेजर, तो वो आपको सोच के अपने आप को प्लेजर देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है men नीड टू फील loved but women नीड टू बी फील wanted। नेक्स्ट आ रहा है वेल वी ऑल डिजर्व मॉर्निंग सेक्स एंड पैनकेक्स। It's been a long day. I need one of those hugs that turns into sex. I want to dedicate romantic song to you. Fill that part completely. I am waiting. Tabletop love. Nothing is more dangerous than a woman with a beautiful mind that isn't afraid to say, let's play, baby. I want to whisper in your ear how I have been craving for you. I make you horny and laugh you hard. Sometimes I look at you and I wonder how I got to be so lucky. तो वो आप अपने आप को लकी समझते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फिश नेट ड्रेस, तो वो आपको इस ड्रेस में देखना चाहते हैं। I want you to be my best friend, my naughty lover and my partner in life. Standing ovation. You made me make such a mess in my bed. I know I am difficult at time, but I am loyal as F, amazing in bed. I want to perform tantric sex with you which will heal our souls, तो वो जो है आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं और आपको और अपने आप को हील करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक बो आई है, गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस आपको देना चाहेंगे। उनकी लव लैंग्वेज जो है वो हो सकता है गिफ्ट्स देते हूँ, तो लव लैंग्वेज की जो है वीडियो भी होगी, तो आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फेरी आई है, तो फेरी जो है आपको वो इसी तरीके से देखते हैं जिस वजह से आपकी इनोसेंस को और ज्यादा कैच करना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मून आया है, पाइसिस एनर्जी आई है। सन मून और राइजिंग जो है वो इस तरीके की एनर्जी है। आपकी जो मिस्टीरियसनेस है वो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी को क्रिएट करती है जो आपके करीब ले आता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, तो हो सकता है आप मेडिकल डिवाइसेस से या मेडिकल फील्ड में रिलेटेड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर किसी चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है तो आप उसे कट ऑफ कर सकते हैं, या कोई सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्ट जो है आपके बॉडी में वो उतना अच्छा नहीं है, तो आप प्लास्टिक सर्जरी भी करा सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक टॉरस एनर्जी आई है, अर्थ एनर्जी है, तो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, प्रैक्टिकलनेस है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्पून आया है, तो आप दोनों में से दोनों पर्सन को जो है खाना पीना पसंद होगा, फूडी पर्सन हो सकते हैं, या फिर जो है आप दोनों को ही बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।